क्या स्किल पेशा ज्वाइन करना रिस्क है? बहुत लोग मुझे एक ही सवाल पूछते हैं, कविता जी क्या स्किल पेशा ज्वाइन करना रिस्क है? क्या इसमें पैसा और टाइम लगाना सही रहेगा या बाद में पछताना पड़ेगा? आज की वीडियो में मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और होनेस्ट ओपिनियन शेयर करूंगी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगी कि किन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए और किन लोगों को नहीं। इंट्रोडक्शन। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कविता जैन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो किसी को प्रोमोट या डिमोटिव करने के लिए नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है ताकि आप सोच समझकर डिसीजन ले सके। रिस्क किसे कहते हैं? सबसे पहले ये समझना है कि रिस्क होता क्या है। क्या पैसे की रिस्क, क्या टाइम का रिस्क, क्या एक्सपेक्टेशन का रिस्क या गलत डिसीजन का रिस्क? आखिर रिस्क होती क्या है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रिस्क तब होता है जब हम बिना रिसर्च के कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। लोग रिस्क क्यों महसूस करते हैं? ऑनलाइन स्कीम की वजह से ट्रस्ट कम हो गया है। लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। सोशल मीडिया पर मिक्स्ड रिव्यू मिलते हैं। किसी और का एक्सपीरियंस को अपना फ्यूचर मान लेते हैं। इसलिए लोग रिस्क महसूस करते हैं क्योंकि वो किसी और के साथ कुछ होता है तो वो अपने जैसा मान लेते हैं कि हमारे साथ भी ये हो सकता है, इसमें रिस्क है। किसी सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे रिव्यू होते हैं जिन्हें लोग सुनकर पढ़कर भी उसे रिस्क मान लेते हैं और बहुत सारे लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, इसलिए वो सब समझते हैं कि ये रिस्क है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैंने ज्वाइन किया था मेरे भी बहुत डाउट्स थे। क्या मैं सीख पाऊँगी? क्या ये मेरे लिए सही होगा? क्या मेरा टाइम वेस्ट होगा? जब मैंने भी इसके बारे में सुना था तो मेरे मन में भी डाउट थे। फिर मैंने सोचा, पहले मैंने इस पर अच्छे से जाना इस प्लेटफॉर्म को कि यहाँ पर क्या है, क्या सिखाया जाएगा और क्या मैं ये सीख पाऊँगी। फिर मेरे मन में भी डाउट थे कि क्या यहाँ पर सिखा रहे हैं तो क्या मैं सीख पाऊँगी? क्या ये मेरे लिए सही होगा? अगर मैं इसे ज्वाइन हो जाऊँगी तो ये मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा, मैं यहाँ से सीख पाऊँगी, ग्रो कर पाऊँगी? क्या ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए सही होगा या यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद मेरा टाइम वेस्ट होगा? क्योंकि मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग लेना पड़ेगी, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी और अगर इस तरह मुझे रिजल्ट नहीं मिला तो क्या मेरा यहाँ पर टाइम वेस्ट तो नहीं हो जाए? क्या मेरे लिए ये फेक तो नहीं है? ये मेरे लिए रिस्की तो नहीं होता? ये मैंने डिसाइड किया कि पहले खुद एक्सपीरियंस करूँगी फिर ओपिनियन बनाए। फिर मैंने सोचा कि पहले मैं खुद पर अपने आप एक्सपीरियंस करूँगी, मतलब अपने आप पर आजमाऊँगी कि क्या होगा। फिर मैं लोगों को अपना ओपिनियन दूँगी कि यह रिस्क है या सही। मेरी लर्निंग, मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा। डिसिप्लिन इम्प्रूव हुआ, कैमरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, रेगुलर लर्निंग की हैबिट बनी। यहाँ पर मेरे अंदर डिसिप्लिन आया कि किसी भी काम को टाइम से, मैनेजमेंट से और डिसिप्लिन में रहकर करना होता है। मेरा कैमरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। मैं पहले कैमरे के सामने नहीं बोल पाती थी, हिचकिचाती थी, डरती थी कि लोग कैमरे के सामने बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे। पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से मेरे कैमरे के सामने बोलने की मतलब हैबिट हो गई और अब मैं बिना डरे कैमरे को फेस कर पाती हूँ और अच्छे से बोल पाती हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, रेगुलर लर्निंग की हैबिट बनी। रोज़ाना कुछ नया सीखना है, ये मेरी हैबिट हो गई कि आज मुझे कुछ ना कुछ नया सीखना है और इंटरेस्ट के साथ सीखना है और उस पर प्रैक्टिस भी करना है। लेकिन सब कुछ इंस्टेंट नहीं हुआ, मेहनत और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पर सब कुछ मेरे साथ अचानक से नहीं हुआ, इसके लिए मुझे लगातार पेशेंस और कंसिस्टेंसी बनाए रखी, जो मैंने धीरे धीरे सीखा और धीरे धीरे मैं ग्रो होती गई। और यहाँ पर अगर हम ज्वाइन होते हैं तो हमें कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कब रिस्क बढ़ जाता है? रिस्क बढ़ता है जब सिर्फ इनकम के लिए ज्वाइन करते हैं, सीखने की जगह शॉर्टकट ढूंढते हैं, डेली प्रैक्टिस नहीं करते, बिना रिसर्च के डिसीजन लेते हैं और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं। यहाँ पर जो लोग सिर्फ पैसे के लिए ज्वाइन होते कि हम ज्वाइन होंगे और हमें पैसा आ जाएगा, तो ये उनके लिए रिस्क हो सकता है। सीखने की जगह बहुत से लोग सीखते नहीं हैं और सिर्फ शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं कि किस तरह शॉर्टकट से हमें इनकम हो जाए या हम यहाँ रिजल्ट मिल जाए। वो लोग भी, उनके लिए भी रिस्की है। जो डेली प्रैक्टिस नहीं करता,
और बिना खोजबीन के कुछ भी डिसीजन ले लेता है, उन लोगों के लिए रिस्की हो सकता है। किन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए? मेरे हिसाब से जो नई स्किल सीखना चाहते हैं, जो पेशेंस रखते हैं, जो रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, माइंडसेट रखते हैं कि मुझे लॉन्ग टर्म कुछ करना है, ये प्लेटफॉर्म उन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। किन लोगों को सोचना चाहिए? अगर आप बिना मेहनत के रिजल्ट चाहते हैं, एक हफ्ते में बड़ा आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं, लर्निंग के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, तो पहले अपनी एक्सपेक्टेशन को रियलिटीज बनाए और अच्छी तरह रिसर्च कीजिए। कंक्लूजन, तो क्या स्किल पैसा ज्वाइन करना रिस्क है? मेरे एक्सपीरियंस में किसी भी लर्निंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने से पहले रिसर्च करना, टर्म समझना और अपने गोल्स क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। सक्सेस या रिजल्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पर गारंटीड नहीं होते। सबसे बड़ा फ़र्क आपकी लर्निंग एफर्ट और कंसिस्टेंसी से पड़ता है। अगर आपका भी इस टॉपिक पर कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूँ कविता जैन, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।